राधे राधे प्रिय साथियों। आज हम एक ऐसे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं जहां आसमान भी हर हर महादेव का गान करता है, जहां हवा में गूंजता है नमः शिवाय का दिव्यनाद, जहां वर्षा की हर बूंद शिव की कृपा का संदेश लाती है। हां, वही पावन समय, सावन मास की शुरुआत, जिस मास का हर दिन शिव को समर्पित है, जिसका आरंभ होता है आत्मा के शुद्धिकरण से और समापन होता है शिव की कृपा की अनंत धारा में डूब जाने से। सावन का पहला दिन केवल पंचांग की तिथि नहीं, ये एक आत्मिक जागरण का आरंभ है, एक अवसर है अपने भीतर के शिव को जागृत करने का, एक निमंत्रण है उस ब्रह्मा स्वरूप के चरणों में समर्पण का। आज हम जानेंगे सावन के पहले दिन किए जाने वाले वे दिव्य कार्य, जिनसे खुलता है कृपा का द्वार, जिनसे बदलता है भाग्य का संकल्प और जिनसे साक्षात शिव हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। तो आइए एकाग्र होकर भक्ति के भाव से इस यात्रा में प्रवेश करें, जहां हर शब्द, हर क्रिया और हर श्वास शिव को अर्पित हो, क्योंकि अब आरंभ होता है वो दिव्य पथ जहां जीवन के हर मोड़ पर मिलते हैं बस शिव, शिव और केवल शिव। सावन मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना गया है। विशेषकर भगवान शिव के भक्तों के लिए ये महीना उनकी भक्ति, आराधना और साधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। और जब यह मास प्रारंभ होता है तो उसके पहले दिन का अत्यंत विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये दिन संपूर्ण सावन के लिए एक ऊर्जा का स्रोत बनता है। और अगर पहले दिन श्रद्धापूर्वक, विधिपूर्वक और भक्ति भाव से कुछ विशेष कार्य किए जाएं, तो न केवल पूरा मास शुभ फलदायक बनता है, बल्कि जीवन में भी स्थायी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसलिए सावन के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत आवश्यक होता है। इस समय प्रकृति जाग रही होती है, वातावरण में दिव्यता फैली होती है, और जब व्यक्ति इस समय उठकर स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करता है तो वो नकारात्मकता से मुक्त होकर एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस समय स्नान करते समय गंगाजल या तुलसी के पत्तों को जल में मिलाकर स्नान करना विशेष पुण्यदायक होता है, क्योंकि जल केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी जागृत करता है। स्नान के उपरांत स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करें, रुद्राक्ष की माला या त्रिपुंड धारण करें और एक शांत स्थान पर बैठकर कम से कम 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें। उसके बाद शिवलिंग की पूजा की तैयारी करें। पंचामृत, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल मिलाकर बनाया जाता है, उसे शिवलिंग पर अर्पण करें। फिर जल से अभिषेक करें और फिर क्रमशः बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, आग का फूल, चंदन, सफेद पुष्प आदि चढ़ाएं। बिल्व पत्र पर यदि नमः शिवाय लाल चंदन से लिखा जाए तो वो अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही शिवलिंग के अभिषेक के समय महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे का 108 बार जप करने से व्यक्ति को दीर्घायु, आरोग्य, मानसिक शांति और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। अभिषेक और पूजन के पश्चात दीपक और अगरबत्ती जलाकर आरती करें। आरती करते समय जय शिव ओंकारा या जय गणनायक ज्ञान गुण सागर जैसी आरतियां गाई जा सकती है। इस प्रक्रिया में पूरे परिवार को सम्मिलित करना शुभ होता है, जिससे घर का वातावरण भी शुद्ध और सकारात्मक बनता है। इसके उपरांत एक संकल्प लें, जिसमें आप शिव को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करें कि इस सावन मास में आप संयम, सात्विकता, सत्य और शिव भक्ति का पालन करेंगे। आप चाहें तो सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत या पूरे मास एक समय फलाहार का व्रत ले सकते हैं। व्रत केवल आहार का त्याग नहीं, बल्कि विचारों, वाणी और कर्मों की शुद्धता का नाम है। इसलिए यदि आप सच्चे हृदय से सावन के प्रत्येक दिन शिव का ध्यान करेंगे
तो न केवल आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी, बल्कि आत्मा की गहराइयों में भी शांति और संतोष उतरेगा। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की, तो सावन के पहले दिन घर की पूर्ण सफाई करें। विशेषकर पूजा स्थान को गंगाजल से धोकर उसे पुष्पों और दीपक से सजाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना और धूप देना विशेष शुभ होता है। घर के प्रत्येक कोने में गंगाजल का छिड़काव करें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो और दिव्यता का संचार हो। इसके बाद शिव महिम्न स्तोत्र, रुद्राष्टक, शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र और लघु रुद्र जैसे स्तोत्रों का पाठ करें। यदि आपके पास समय हो तो आप एक पूरा रुद्राभिषेक या रुद्रपाठ भी कर सकते हैं। साथ ही शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए 11 बेलपत्र अर्पित करें। प्रत्येक बेलपत्र पर मंत्र लिखकर या स्मरण करते हुए शिवलिंग पर रखें। यह क्रिया विशेष फलदायक मानी जाती है। फिर भगवान शिव के समक्ष बैठकर ध्यान करें। कम से कम 15 से 30 मिनट तक श्वास के साथ शिव शब्द का जाप करते हुए ध्यान करना चाहिए। इससे चित्त स्थिर होता है और शिवत्व जागृत होता है। इसके बाद आवश्यकता है सेवा की। इस दिन आप किसी गरीब, असहाय या पशु पक्षी को जल, अन्न, वस्त्र या फल दान करें। खासकर सफेद वस्तुएं जैसे दूध, चावल, दही, मिश्री, चंदन आदि का दान विशेष फलदायक माना गया है, क्योंकि शिव स्वयं सरलता और करुणा के देव है और उन्हीं की पूजा तभी सार्थक होती है जब हम करुणा को अपने जीवन में स्थान देते हैं। इसके बाद संध्या समय में भी एक बार दीप जलाकर शिव की आरती करें और रात्रि में शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए ध्यानपूर्वक विश्राम करें। ये दिन आपके पूरे सावन के मार्ग को प्रशस्त करता है और ये मान्यता है कि जो व्यक्ति सावन के पहले दिन श्रद्धा से शिव का पूजन करता है, वो जीवन में शिव की कृपा का पात्र बनता है। उसके पाप नष्ट होते हैं, कर्म शुद्ध होते हैं और आत्मा निर्मल होती है। इसी दिन आप ये भाव भी रखें कि अब मैं अपने जीवन को शिवमय बनाने जा रहा हूं। अब मेरा मन, वचन और कर्म शिव के मार्ग पर चलेंगे। अब मैं सत्य, करुणा, क्षमा, संयम, ध्यान और सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाऊंगा। और यही सावन का सच्चा व्रत और तप है। इस दिन आप जल के स्रोतों की सफाई, शिव मंदिर में सेवा, वृद्ध धाश्रम या गौशाला में सेवा का भी संकल्प ले सकते हैं। साथ ही इस दिन से आप एक विशेष सावन साधना भी आरंभ कर सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन प्रातः ध्यान, मंत्र जाप, संध्या पूजन और रात्रि में आत्मचिंतन करें। इस दिन अपने मन को ये आदेश दें कि ये पूरा मास केवल शिव के लिए है। इस मास में मैं क्रोध नहीं करूंगा, कटु वचन नहीं बोलूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, भोजन सात्विक लूंगा, जल का दुरुपयोग नहीं करूंगा और अपने विचारों को शुद्ध करूंगा। क्योंकि शिव के पूजन का अर्थ केवल बेलपत्र चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, वासना, क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष को शिवलिंग पर अर्पित करना है। और जब ऐसा भाव होता है, तभी शिव प्रसन्न होते हैं। सावन का पहला दिन केवल एक दिन नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की यात्रा का पहला चरण होता है। और यदि ये चरण सही और श्रद्धापूर्वक रखा जाए, तो पूरा मास स्वयं शिव की छाया में बीतता है। इस दिन संकल्प लें कि आप प्रत्येक दिन कम से कम 1008 बार नमः शिवाय का जप करेंगे, प्रत्येक सोमवार को व्रत रखेंगे और इस मास को एक साधना मास बनाएंगे। और अंत में रात्रि में जब सभी कार्य पूर्ण हो जाएं, तो एकांत में शिव के समक्ष बैठकर ये प्रार्थना करें, हे शिव, मैंने आपके इस पावन मास की शुरुआत श्रद्धा से की है। कृपया मेरे अंदर के अंधकार को दूर कर दीजिए। मेरे जीवन में प्रकाश, प्रेम, करुणा और शांति का संचार कीजिए। मुझे अपने चरणों का सच्चा भक्त बना लीजिए और मेरे परिवार, समाज, देश
और इस संपूर्ण सृष्टि को आपकी कृपा से भर दीजिए और फिर आंखें बंद कर कुछ क्षण शिव के सन्निधि का अनुभव करें। श्वासों में शिव का नाम भरें और मन में यही भाव रखें कि अब मेरा जीवन शिवमय हो गया है। जब आप इस भाव के साथ सावन के पहले दिन को आरंभ करते हैं, तब आपकी चेतना एक नई दिशा में जागृत होती है, जीवन के अर्थ में गहराई आती है और साधारण सा दिन एक दिव्य दिन बन जाता है। आतस सावन के पहले दिन ये समस्त क्रियाएं श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ अवश्य करें और देखिए कैसे शिव स्वयं आपके जीवन में उतरते हैं। सावन केवल जल का महीना नहीं, ये चेतना का मास है, जहां हर बूंद में शिव है और हर धड़कन में शिव नाम। जो इस पहले दिन शिव का स्मरण करता है, उसे सारा मास शिव की छाया में बिताने का वरदान मिलता है। तो आइए सावन की इस शुभ शुरुआत में अपने भीतर शिव को बसाएं और उनके चरणों में जीवन अर्पित करें। हर हर महादेव।